राम राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के 4 धामों में से एक बहुत ही फेमस बद्रीनाथ धाम के बारे में, जो कि आप सबको पता है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, जैसे कि आप सब जानते हैं। और यहाँ पर जो पूजा की जाती है भगवान विष्णु की जाती है। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो फेमस जगह है वो है नीलकंठ पर्वत और तप्त कुंड। यहाँ पर भगवान की ब्लैक स्टोन से बनी हुई बहुत ही खूबसूरत आइडल है भगवान विष्णु की, जो कि एक ध्यान की मुद्रा में है, मेडिटेशन पोज है भगवान का। अगर आप बद्रीनाथ जाते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं नर नारायण 2 फेमस पर्वत हैं, जहाँ पर आप उनके दर्शन कर सकते हैं। बद्रीनाथ में माँ अलकनंदा जो नदी है वहाँ पर बह रही है, वहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं, जो कि बहुत ही पवित्र मानी जाती है। कहते हैं कि सतोपंथ से होकर माँ आती है। उसके बाद वहाँ पर जो फेमस जगह है आप देख सकते हैं, लास्ट गांव जिसे भारत का आखिरी गांव भी माना जाता है, माणा गांव। वहाँ पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे भारत का आखिरी गांव है, माणा गांव जिसे कहते हैं। अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो वहाँ पर 2 फेमस केव्स यानी गुफा भी हैं, जिसे कहते हैं ब्यास गुफा और गणेश गुफा। दोस्तों, कहा जाता है कि ऐसा मान्यता है कि जो बद्रीनाथ जी हैं वहाँ पर जो है पहले भगवान शिव और माँ पार्वती रहती थी। तो भगवान विष्णु जो है अपने लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये जगह काफ़ी अच्छी है और वो वहाँ पर रहना चाहते थे। तो उन्होंने एक छोटे बच्चे का रूप धारण करके वहाँ पर गए, और जब रोने लगे तो माँ दुर्गा ने उन्हें देखा और माँ को दिल में दया आई और माँ ने उन्हें अंदर अपने कमरे में रख दिया। और जब बाद में भगवान शिव और कहा जाता है कि भगवान शिव और माता जी जब वापस आईं तो देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद है, क्योंकि छोटा बच्चा था। तो भगवान ने सोचा कि चलो छोटा बच्चा है, हम कोई दूसरी जगह ढूंढ लेते हैं। तो भगवान शिव और माँ जो है केदारनाथ में चले गए, और भगवान विष्णु जो हैं तब से वहाँ पर बैठकर अपना ध्यान और रहने लगे। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी ने वहाँ पर जो है एक वहाँ पर रहीं उनके साथ। और जैसे कि आप सब जानते हैं वहाँ पर जो मंदिर है उसे बद्रीनारायण टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, ये मंदिर जो है ज़्यादातर अप्रैल से लेकर और नवंबर तक खुला रहता है, क्योंकि वहाँ पर जो मौसम है वो बहुत ही ठंडा रहता है, जैसे कि आप सब जानते हैं। कहा जाता है कि भगवान की जो मूर्ति है वो लगभग 1 फीट की है। वहाँ पर जो भगवान की मूर्ति है वहाँ पर एक बोर्ड बनाया गया है जो गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटेड होता है, जिसमें कि लगभग 16-17 मेंबर होते हैं, 17 मेंबर के करीब, जो कि वहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और बाकी कामों को देखते हैं। देखिए, बद्रीनाथ का जो वर्णन है, भगवान का जो बद्रीनाथ टेम्पल का जो वर्णन है वो विष्णु पुराण और स्कंद पुराण जैसे पुराणों में भी है। तो इस साल जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, बद्रीनाथ धाम जो है काफ़ी टाइम बंद रहता है सर्दियों की वजह से। और इस साल 23 अप्रैल को सुबह 6:15 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। तो आप सब लोग अप्रैल 23 सुबह 6:15 पर जाके भगवान के दर्शन कर सकते हैं। देखिए, बद्रीनाथ में सप्त बद्री भी हैं, जैसे बद्री विशाल, आदि बद्री, भविष्य बद्री, योग ध्यान बद्री, वृदा बद्री, भविष्य बद्री, योग ध्यान बद्री, आराध्या बद्री। ऐसे देखिए, दरअसल ये कहा जाता है कि भगवान के जो दरवाजे हैं
जो डोर हैं टेम्पल के बसंत पंचमी के दिन खोले जाते हैं, जो कि अप्रैल मई के में आती है लगभग। और विजयदशमी के दिन जो है बंद किए जाते हैं, जो लगभग अक्टूबर नवंबर के करीब आता है। तो अगर आप उत्तराखंड में आते हैं और बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। वहाँ पर कई ऐसी जगह भी है जहाँ पर आप जा सकते हैं, जैसे कि वहाँ पर एक बहुत ही पवित्र जगह है हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। वहाँ पर भी आप जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। देखिए, और जो वहाँ पर और एक बहुत ही अच्छी जगह है, रुद्रनाथ टेम्पल है, कल्पेश्वर है एंड तुंगनाथ टेम्पल है, गोपीनाथ टेम्पल है। पंचपदरी भी वहाँ पर है, जैसे आपका बृहद बद्री हो गया, भविष्य बद्री हो गया, वो योग ध्यान बद्री हो गया। पंच केदार में से रुद्रनाथ, कल्पेश्वर और तुंगनाथ वहाँ पे है। वहाँ पर कई ऐसी एडवेंचरस स्पोर्ट्स के लिए भी जगह हैं, जैसे कि औली हो गया आपका स्कीइंग के लिए बहुत ही फेमस। आप सब जानते हैं कि चमोली में स्कीइंग के लिए वाटर आइस स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी फेमस है औली। वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। वहाँ पर स्वर्गारोहणी भी है। कहते हैं कि वहीं से जो 5 पांडव हैं वो स्वर्ग गए थे, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा बद्रीनाथ के अलावा केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री को भी यहाँ पे धाम माना जाता है। तो यमुनोत्री और गंगोत्री अगर आप जाना चाहते हैं तो 19 अप्रैल 2026 को भगवान यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलेंगे। केदारनाथ के जो कपाट हैं, भगवान शिव का जो मंदिर है, वो 22 अप्रैल 2026 को खुलने वाला है। और जैसे मैंने बताया, जो बद्रीनाथ के कपाट हैं वो 23 अप्रैल 2026 को पूरी विधि विधान के साथ खोलेंगे। तो आप सब लोग ज़रूर जाएं और भगवान के दर्शन ज़रूर करें, ताकि आप लोग समझ सकें कि स्पिरिचुअल्स जर्नी पर आप कैसे जाएं। इसके अलावा जाने के लिए आप रोड ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ना जाने के लिए आप हेली फैसिलिटी की वो भी कर सकते हैं। बाय हेलीकॉप्टर भी आप जा सकते हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि चमोली में जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर नेचुरल ब्यूटी बहुत ही ज़्यादा है। वहाँ का जो मौसम है वो बेहद खूबसूरत है। चारों तरफ मंदिर हैं, सुंदर फूलों की घाटियाँ हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, और आप समझ सकते हैं कि नेचर को किस तरह से प्रिजर्व किया जा सकता है, किस तरह से वो आपको एक बेटर एटमॉस्फेयर दे सकता है। तो मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप उत्तराखंड आएँ या आप उत्तराखंड में रहते हैं तो अप्रैल का, क्योंकि महीना आने वाला है, तो ये मार्च है और अप्रैल में जो है लगभग उत्तराखंड के जो चारों धाम हैं उनके कपाट खुल जाएंगे। तो आप ज़रूर जाएं बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री में अपनी फैमिली के साथ दर्शन करें। राम राम दोस्तों।